आज नदियों पर और वनों पर बड़ा संकट है। आने वाले समय में हमें पीने के लिए शुद्ध पानी और श्वास लेने के लिए शुद्ध हवा, ये दोनों मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे पृथ्वी का जल, जो पीने वाला पानी है, वो समाप्त होता जा रहा है। लगातार पृथ्वी का जल स्तर नीचे जा रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है कि नहीं? पीने वाला पानी धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त होता जा रहा है। हम लोग नदियों को और गंदा करते जा रहे हैं। आज यमुना जी की हालत देखिए, ये यमुना जी की हालत हम लोगों ने ही तो की है। अभी हम लोग जाते हैं तो पूजा की तमाम सामग्री, तस्वीरें, पन्नियां, ये वो ले जाके सब यमुना जी में डाल देते हैं। यमुना जी में या किसी भी नदी में घरों से निकले हुए पूजा का जो अवशिष्ट है, पूजा का जो सामान है, वो नदियों में डालना बिल्कुल बंद कर दीजिए। पुरानी तस्वीरें हैं, भगवान के उतरे हुए पुष्प हैं, अगरबत्ती का पैकेट है, कपूर का पैकेट है, या तरह तरह के जो चीज़ें हम ले जाते हैं, चुनरी है, भगवान के पुराने वस्त्र हैं, ये ले जाके हम लोग गंगा जी में, नदियों में, तीर्थों में डाल देते हैं। ये अपराध है, क्योंकि इससे नदियां दूषित हो रही हैं। एक तो नदियों का संरक्षण हो, दूसरे पर्यावरण का संरक्षण हो। हम लोग विकास के नाम पर सारी भूमि को कंक्रीट से पाट दे रहे हैं। सब जगह कंक्रीट 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 हो जाएगा तो आप बताओ पृथ्वी में जल कहां से अंदर जाएगा? वर्षा का जल नीचे कहां से बैठेगा? पेड़ नहीं होंगे तो पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा? कैसे वर्षा होगी? कैसे मेघमालाएं आएंगे? इसलिए जीवन में कम से कम 2 पेड़ तो लगाइए, और 2 भी ना लगाएं तो 1 पेड़ लगाइए। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई थी, आप सबको उसकी जानकारी होगी। 1 पेड़ अपनी मां के नाम से लगाइए। आप में से कितने लोगों ने लगाया? देखो 2 ही 3 लोगों ने लगाया। अब संकल्प लेके जाइए कि अब जो गलती हुई सो ठीक है, आगे तो लगाएंगे। कहीं भी जहां आपको ठीक जगह लगे, जहां पेड़ सुरक्षित रहे। देखो पेड़ भी ऐसी जगह लगाइए जहां वो सुरक्षित रहे। कहीं भी इस तरह की जगह देख लीजिए जहां वो व्यवस्थित रह के पनप सके। ऐसा ना हो कि वो नर्सरी में अच्छा भला पल रहा था, हमने फोटो खिंचवाने के, सेल्फी के चक्कर में लाके उसको कहीं रोप दिया और वो बेचारा पेड़ और मर गया। आज ये भी खूब हो रहा है, सेल्फी के चक्कर में नर्सरी से लाके कहीं भी रखा दिए, बाद में वो पेड़ का ध्यान नहीं दिया, सूख गया। कम से कम 1 पेड़ 2 पेड़ हम लोग लगाएं। हम लोग प्रयास करें कि जितना हो सके वनों की रक्षा हो, पेड़ ना कटें। ये कृष्ण का संदेश है। आप कहेंगे भागवत में, अरे भागवत में इन बातों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पर्यावरण नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, और जीवन नहीं होगा तो धर्म की क्या आवश्यकता रह जाएगी? क्या रह जाएगा? प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, ये कृष्ण का संदेश है। इसलिए गोवर्धन की पूजा करवाई, और इसलिए करवाई कि ये सब ब्रजवासी मेरे शरणागत हो जाएं। हम यहां वहां ना भटक गए, अपने परमात्मा की शरण, अपने राम कृष्ण का आश्रय लें।